हेलो एवरीवन, वेलकम। आई होप आपको लास्ट लेक्चर बहुत इजीली समझ आ गया होगा। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स में डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद देखते हैं ये बनता कैसे कैसे। देखो दो फर्स्ट रूल है, उसमें हम पहले देखेंगे कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करेंगे पहले, तो उसमें कितने हैं। ठीक है, फिर हमने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लिए, तो वो हमारे क्या होगी, मतलब हमारे होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर उसको हाफ डिवाइड कर देंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में और हाफ डिवाइड कर देंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। ठीक है, फिर जो सेकेंड पॉइंट आता है वो हमारा है क्या, जो हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है इनको हम नंबरिंग देंगे Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4। और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे उसको, मतलब अगर ये Ψ1 Ψ2 है उसके ऊपर, जैसे ये बॉन्डिंग होते हैं हमारे, हमें पता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर एंटी बॉन्डिंग उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे, तो वो हमारे होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सपोज करिए Ψ1 है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये Ψ2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आता है नंबर ऑफ नोड्स का, कि नंबर ऑफ नोड्स कितने बनते हैं हमारे। देखो नोड्स क्या होता है, नोड्स स्पेसिफिकली वो एरिया होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वैसे हम लोग ये बोलते हैं कि नोड वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है, लेकिन ये डेफिनेशन ट्रू नहीं है। डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे नॉट वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है। ठीक है, तो वो होते हैं नोड। तो नोड्स हम कैसे देखेंगे, देखो इसको हम साई एन सी डिनोट करते हैं। अगर ये Ψ1 है तो नोड का फॉर्मूला होता है हमारा n-1। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है पूरे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। Ψ1 है मान लो, इसमें हमें नोड देखना है तो हम कितना कहेंगे 1 - 1 = 0, मतलब Ψ1 में कोई भी नोड नहीं होता। फिर Ψ2 में देखेंगे तो 2 - 1 = 1, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने नोड है, 1 नोड है। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ नोड्स। पोजीशन ऑफ नोड्स कैसे आएगी, मतलब हमें कैसे देखना है कि नोड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। देखो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, देखो जो Ψ1 है, मतलब 1 क्या है, ओड है। अगर ओड है तो हमारा जो, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बना रहे हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, Ψ1 में, मतलब ओड वाले में। और अगर इवन है, लाइक सपोज Ψ2 है, तो इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ये हम देख लेंगे आगे भी डायग्राम से कैसे कैसे होता है, मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट होता है जो हमारा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी ऐसी होगी, जैसे ये दो लेवल्स हैं, पहले इस लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, फिर आगे फर्दर अगर हम और डालना चाहेंगे तो ऐसे आएंगे, मतलब एक लेवल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 पॉइंट क्या है। अगर हमारा हीट होता है तो हीट में क्या होता है, ये 2 लेवल्स है सपोज करो, और हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए ऐसे। ठीक है, अगर हमारा H होएगी तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो एक ऐसे आएगा एक ऐसे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा। ये होता है H के केस में। लेकिन हीट के केस में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, नीचे वाले स्टेट में होते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अब 7th पॉइंट आता है हमारी जो टर्म्स है 2, होमो एंड ल्यूमो। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स हमारा होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो ऑर्बिटल है जिसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, मतलब यहाँ पे तो 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होंगे, जो मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और वो एनर्जी में हाई होगा, तो उसी को हम बोलते हैं होमो। और लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब ल्यूमो क्या होगा, वो वाला लोवेस्ट एनर्जी में लोवेस्ट होगा और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे। मैं आपको अभी डायग्राम से समझा दूंगी कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे यही पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं, 7 पॉइंट्स थे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे मॉलिक्यूलर डायग्राम्स है वो हम बना लेते हैं। देखो पहली बात आपको ये याद रखनी है, जो ट्रिक आपके लिए वो समझा देती है। देखो Ψ1 है, ये क्या है, ओड है, तो ओड में जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो टर्मिनल वाले साइन होंगे ना, टर्मिनल लोब्स के साइन होंगे, ये 9th पॉइंट में ऐड कर लेना। जो टर्मिनल लोब्स के साइन होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और Ψ2 में लगा लो, Ψ4 में लगा लो, मतलब जो इवन वाले होंगे उसमें जो टर्मिनल लोब्स के साइन होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हमें सपोज करो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है इथाइलिन का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, C2H4, हम इसको लिखेंगे C+O H2 and H2। तो इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो हमें देखना है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आपके पास, 2 है, तो हम क्या देखेंगे 2। ठीक है, कैसे होंगे, देखो पाई कैसे बनता है, ये सिग्मा हो गया। सिग्मा हमें पता है हेड ऑन, मतलब हेड टू हेड कोलिजन से बनता है। पाई क्या होता है, साइडवेज कोलिजन से बनता है। तो ये जो इसके पाई हैं
कार्बन के ये दोनों अगर साइड वाइज कोलाइड करेंगे तो क्या बनेंगे, पाई बनाएंगे ना, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहीं से हमारे बनते हैं कि जो हमारे कितने पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे, 2, मतलब इसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसमें से हाफ हमारे क्या होंगे, बॉन्डिंग होंगे, और जो हाफ होंगे वो हमारे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे 2 हैं तो 1 इसको लिख दो और 1 इसको लिख दो, मतलब हाफ मतलब 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे और 1 हमारा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो ये ये सिग्मा बॉन्ड है हमारा और ये हमारा पाई बॉन्ड है। हमें पता है जो भी एक बॉन्ड होता है उसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, मतलब 2 हो गए, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। देखो साई 1 और साई 2 ही आएंगे इसमें, इसको हम साई 1 लिख देते हैं, इसको साई 2 लिख देंगे, या फिर साई 2 स्टार लिख दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं साई 1 एंड साई 2। देखो ये हमने लिखा साई 1 और यहाँ पे हमने लिखा साई 2। साई 1 है, हम इसकी एनर्जी ऐसे कर देते हैं, मतलब ऊपर की साइड जाएंगे हम तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, तो साई 1 की एनर्जी क्या है, कम है साई 2 से। अब इसको ड्रॉ करना है। देखो कार्बन एटम्स 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 लोब बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया सिग्मा बॉन्ड, अब ये 2 कार्बन एटम्स बना दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर साई 1 ओड है, मतलब साई 1 है मतलब क्या है, ओड है, तो टर्मिनल लोब्स है, टर्मिनल लोब्स मतलब साइड वाले लोब्स। अब इसमें तो साइड वाला लोब कोई है ही नहीं, 2 लोब है, तो हमें सिंपली बना सकते हैं हम इसमें। तो टर्मिनल लोब में क्या होता है, जो अपोजिट वाले लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, सेम बना देंगे। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, फिर आप इसको प्लस माइनस का साइन करके भी दिखा सकते हो। जैसे आप कैसे दिखाओगे, इसको प्लस दिखा दिया तो इसको भी प्लस दिखाओगे, यहाँ पे माइनस एंड माइनस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। फिर हमें साई 2 दिखाना है। साई 2 क्या हो गया, इवन हो गया। साई 2 इवन है तो इवन के केस में मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनल लोब्स का साइन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो एक इसको आप ऐसे बना दिया और एक इसको ऐसे बना दिया, या फिर आप इसे बना सकते हो, एक पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्या हो गया, टर्मिनल लोब्स के साइन कैसे हो गया, अपोजिट हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमें दिखाना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें क्या करना है, हीट के केस में लेते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो हम कैसे फिल करेंगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल। ठीक है, अगर हमें HNU के केस में करना हो, फोटोकेमिकल में फिल करना हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये भी मैंने आपको बताई दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, जो ये वाला ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलेंगे, होमो, क्योंकि क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाईएस्ट ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हाईएस्ट ही है, तो इसको हम होमो बोल देंगे। और ये लूमो होगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये लोएस्ट एनर्जी पे, तो इसको हम बोल देंगे लूमो। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें आप होमो इसको नहीं बोलोगे क्योंकि होमो ये वाला होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या हाईएस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसको आप होमो बोलोगे। और लूमो बोलना होगा क्योंकि लूमो भी क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। अब इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है इसके अंदर, तो इस लूमो भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो होमो और लूमो दोनों हम HNU के केस में इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो साई 2 हो गया हमारा होमो एंड ल्यूमो किसके केस में, HNU के केस में। और साई 1 हो गया हमारा होमो और साई 2 हो गया हमारा ल्यूमो किसके केस में, हीट के केस में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमने देखी थी नोड्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, n-1 होता है। अब यहाँ पे साई 1 है तो n-1 करो, 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कितने नोड है, 0, कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या करेंगे, 2 - 1 = 1, मतलब क्या हमारा 1 नोड प्रेजेंट है। तो हम 1 नोड कैसे दिखाएंगे, प्रेजेंट है, यहाँ पे दिखा देंगे। नोड का मतलब क्या होता है, नोड के जो अपोजिट साइन होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो ओड वाले केसेस है उसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है। देखो इसमें हम देख लेते हैं, अगर हम इसमें मिरर लगाते हैं तो इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, और जो साई 2 है इसके केस में क्या होता है, सी टॉक्सिस प्रेजेंट होती है। सपोज करो ये पेन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये नेगेटिव है, और ये वाला पेन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करती हूँ तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, मतलब क्या हो गया, साइंस कैसे हो गए, अपोजिट, मतलब ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ऐसे करते हैं ना। 180 डिग्री इसको पकड़ के ऐसे बढ़ के ऐसे रोटेट कर देते हैं, मतलब ऐसे रोटेट कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हमें C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। वैसे आपको करके देखने की जरूरत है नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि साई 2 है जो इवन वाला है उसमें हमारी C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है, और जो ओड वाला है उसमें हमारी क्या होती है, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बहुत सारे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.